प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 9th से सितंबर मंथ का मासिक परीक्षा यानी कि सितंबर मंथ का मंथली एग्जाम 2024 में होने जा रहा है। तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि प्यारे बच्चों अभी के इस वीडियो में ना हम लोग हिंदी का बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं और आपको इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का उत्तर बताएंगे और PDF के रूप में कैसे डाउनलोड करना है वो भी सिखाएंगे। तो देख सकते हो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड साथ में जो है ना मैं आपको इसी वीडियो में ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर भी बताऊंगा। तो ये रहा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। बात कर इसका आंसर का, तो आंसर भी मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो वीडियो में कंटिन्यू आपको बने रहे। तो बिना देरी करते हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए विषय कोड आपका 101 रहेगा, टाइम 1 घंटा 30 मिनट का मिलेगा, टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। तो आपके एग्जाम में 100% आएगा। इसका PDF भी डाउनलोड करने के लिए सिखा दूंगा, तो कंटिन्यू बने रहना। और नेक्स्ट पेपर के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश सबका पेपर आएगा, उर्दू नॉन हिंदी का, ठीक है ना। चलिए बिना देरी करते हम लोग आगे बढ़ेंगे। सेशन ए में यहाँ पर जो दिया गया है ना, इसमें टोटल 1 से लेकर के 30 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न, आपको किन्हीं 25 प्रश्नों का इसमें से जवाब देना होगा। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन है। आपको अगर धुंधला दिख रहा हो तो मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि शिवपूजन साय के एकमात्र उपन्यास का नाम इनमें से कौन सा है। तो याद रखिएगा पहला का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा देहाती दुनिया। तो पहला का ऑप्शन नंबर बी नंबर आप लोगों को नोट करना है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो 2 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए नोट करना है, यानी कि हो जाएगा सुरन में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर आपको नोट कर लेना है, ठीक है ना। सारण है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर ये नंबर आपको नोट कर लेना है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर 3 नंबर बोला, स्टिंग किस देश का, स्टिंग जो है ना स्टिंग व्यक्ति का नाम था, वह किस देश से भारत आया था घूमने के लिए। तो नोट करिएगा वह चाइना का रहने वाला था, चीन का। ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन बोला गया, माँ ने जो है ना माँ ने गरंतपिया को किसके छिलके उतारने को कहा। तो नोट कर लीजिएगा जो है ना ये हो जाएगा किसका। ऑप्शन नंबर रख लीजिएगा 4 है ना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये हो जाएगा जो ना सफरकंद का। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों को शकरकंद का, यानी ऑप्शन नंबर ये नोट कर लेना। आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अमृतलाल जो ना नागर मूलतः क्या थे। तो याद रखिएगा वो जो है ना क्या थे, गुजराती थे। तो 5 है, 5 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। बात कर ले 6 नंबर क्वेश्चन की। तो बोला जा रहा है आप लोगों से भारत में पहली बार सिनेमा कब दिखाया गया था। तो ये दिखाया गया था 1896 में। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल यहाँ पर जो है ना राइट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। प्रश्न बोला कि अष्टावक्र रेखा जो ना रेखांकित के रचनाकार कौन है। तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा अष्टाचक्र के लेखक कौन है। तो 7 का ऑप्शन नंबर बी नोट करना है, विष्णु प्रभाकर। ऑप्शन नंबर बी नंबर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि टॉलस्टॉय के पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें थी। तो लगभग हम लोग बात अगर कर ले तो 23,000 पुस्तकें थी। 23,000 ना होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर डी नंबर नोट कर लेना है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 9 नंबर बोला गया। प्रश्न बोला गया कि बताइएगा प्रभु जी तुम चंदन हम पानी के। तो इसके रचनाकार कौन है, इसके लेखक कौन है। तो आप नोट करेंगे 9 नंबर का। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि रैदास। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो जो ना मधुमालसी किन की रचना है। तो 10 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही सी नंबर करेक्ट होगा, मंजन का। तो ऑप्शन नंबर सी नंबर आप लोगों को जो है ना नोट कर लेना है। हम लोग बात अगर कर ले क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11 नंबर यहाँ पर आप लोगों से बोला गया कि गुरु गोविंद सिंह का मूल नाम क्या है। तो 11 का ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी गुरु गोविंद राय नाम होगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को नोट कर लेना है। क्वेश्चन में यहाँ पर देख लीजिएगा आपके सामने जो ना 12 नंबर बोला, मैं नीड़ भरी दुख की जो ना बदली कविता किस पुस्तक से ली गई है। तो नोट कर लीजिएगा बिल्कुल 12 का ऑप्शन नंबर जो है सी नंबर हो जाएगा, पथ के साथी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले 13 नंबर क्वेश्चन की। तो बोला जा रहा है आप लोगों से रवि की सवारी आने पर मैदान छोड़कर कौन भागता है। तो बिल्कुल ही 13 का ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना है, ताड़े, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 14 की। तो बोला गया केदारनाथ अग्रवाल पेशे से क्या थे। तो बिल्कुल याद रखिएगा 14 का ऑप्शन नंबर से जो है ना बी हो जाएगा, नोट कर लेना, वकील थे। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर की ओर। तो 15 नंबर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि बताइए आ रही रवि की सवारी कविता के कवि कौन है। तो याद रखिएगा बिल्कुल ही 15 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, हरिवंश राय। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा।
बात हम लोग कर ले 16 नंबर की, तो 16 नंबर बोला गया कि महाशय शब्द में स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, महाशया। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि बताइएगा, मैं कलम से लिखता हूँ, इस वाक्य में से जो है किस कारक का उदाहरण होगा, तो याद रखिएगा बिल्कुल ही कर्ता ने कर्म को करण से, करण करण होगा ना, बिल्कुल ही करण में से आता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को याद ही होना चाहिए, ये आप लोग पढ़े हो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मैं आपको पहले इसका PDF कहाँ मिलेगा वो डाउनलोड करने के लिए सिखाता हूँ, फिर कंटिन्यू सारे क्वेश्चन का उत्तर बताऊंगा। आप लोग पहले सीख लो कैसे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आपको गूगल या क्रोम को ओपन करना होगा, तो मैं करके सिखाता हूँ, फिर आप लोग करना जा करके, ठीक है ना। जो आप लोगों को आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले गूगल या फिर क्रोम ब्राउजर को अपने फोन में ओपन करना है। सर्च बार के आइकन पे जो है आप लोगों को क्लिक करना है। अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर, तो आप लोगों को चैनल का नाम मिथुन स्टडी सेंटर जो है ना सर्च कर लेना है। चलिए मिथुन स्टडी सेंटर हम लोग सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद जो है ना आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आपको क्या करना है, मिथुन स्टडी सेंटर सर्च करना है। थोड़ा सा ऊपर करेंगे, फर्स्ट में आपके सामने मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आप लोगों को जो है ना क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करोगे, नीचे चले आना। नीचे आओगे तो इस प्रकार से इंटरफेस मिलेगा, आराम से आपको आना है। स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आओगे तो क्लास 9th का सेशन प्रॉपर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये रहा क्लास 9th का सेशन, यहाँ पर क्लास 9th लिखा हुआ मिलेगा, और यहाँ देखना क्लास 9th सितंबर मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2024 ये लिखा गया है। तो इसी पर क्लिक करना। अगर रूटीन वगैरह डाउनलोड करना है तो सेकंड नंबर पे ये दिया गया है, तो इस पर कर सकते हो, सितंबर मंथ रूटीन लिखा हुआ। बट आपको पेपर डाउनलोड करना है तो फर्स्ट वाले पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना है। नीचे आओगे तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके चले आना नीचे। देखो यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का पेपर का नेम आपको मिल जाएगा, मतलब डाउनलोड लिंक मिलेगा, इधर पेपर नेम डाउनलोड लिंक, जैसे कि हिंदी का, संस्कृत का, साइंस का। इसके अलावा और आगे बढ़ोगे ना तो आपको जो है ना सोशल साइंस का, मैथ का, इंग्लिश का, उर्दू का, नॉन हिंदी का टोटल मिल जाएगा। फिलहाल हम लोग करते हैं अभी हिंदी का डाउनलोड। हिंदी लिखा है, इसके सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करते इस प्रकार से, एक सेकेंड काम ना करे तो पेज को जरूर रिफ्रेश आप लोग कर लेना, पेज को नीचे की ओर खींच के रिफ्रेश कर लेना। इससे क्या होता है कि जो नया अपडेट किया जाता है ना वो दिखता है। तो रिफ्रेश करके आप ट्राई करो। रिफ्रेश करने के बाद फिर सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करो, ये बिल्कुल काम करके देखा। ऐसे ही आपको करना है। अब यहाँ पे रिफ्रेश करना है, हो सकता है सब्जेक्टिव आंसर अभी नहीं डला गया होगा, तो आपको आना है तो रिफ्रेश कर लेना है। देखो डायरेक्ट ही चाहो तो आप डाउनलोड नाउ पे क्लिक करके आंसर ले सकते हो, तो आपका मन हो तो जहाँ से करना। और उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी है, आप ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके ये ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। इसी ग्रुप में आपको नेक्स्ट जो पेपर है उसका लिंक मिलेगा। देखिए ऑब्जेक्टिव का आंसर की प्रॉपर है, इसको लिख लीजिए। इसके अलावा नीचे बढ़िए, सब्जेक्टिव में यहाँ पर आप सब्जेक्टिव लिखा है, इसके सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर भी क्लिक करके कर सकते हो। यहाँ पर नीचे भी लिखा दिया जाएगा लॉन्ग शॉर्ट का सबका, यहाँ से आकर के आप लोग जो है ना डाउनलोड कर सकते हो। तो आइए बिना देरी करते हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 नंबर आपसे बोला गया कि जिस शब्द से किसी काम करना या होने को समझा जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग प्रॉपर कहेंगे क्या प्यारे बच्चों, याद रखिएगा 18 का ऑप्शन सी होगा, उसे हम लोग कहेंगे क्रिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए 19 है कि सर जो ना सर का जो ना सड़क है ना, सरफा आया था, यह किस काल का उदाहरण हो सकता है, तो याद रखिएगा 19 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूतकाल का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपको नोट करना है 19 नंबर क्वेश्चन का। बात कर ले 20 नंबर क्वेश्चन की, तो बोला गया अपमान में कौन सा ऑप्शन होगा, तो याद रखिएगा वो 20 का ऑप्शन नंबर डी होगा, अप। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 21 की, तो बोला गया गाने वाला शब्द में कौन प्रत्यय होगा, तो याद रखना है 21 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही सी करेक्ट होगा, वाला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 22 की, तो बोला गया कि गौ का उच्चारण स्थान क्या है, तो गौ बोल के देखोगे ना आप लोग गौ, तो आपका कंठ पे जोर पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर ए नंबर जो है ना करेक्ट 22 नंबर है ना, 22 का ए नंबर हो जाएगा। तो आइए बात कर लेते 23 नंबर क्वेश्चन की। तो 23 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर जो पूछा गया, बोला गया कि बताइए महर्षि शब्द में कौन सा जो है ना महर्षि शब्द का सन्निविच्छेद किया होगा ना, तो बिल्कुल याद रखना है 23 नंबर है ना, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपको नोट करना है महापरस ऋषि। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 24 नंबर बोला जा रहा है आप लोगों से, जो है ना बोला गया कौन जो है ना यहाँ पर
कौन बात कर रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण हो सकता है। तो 24 नंबर का नोट करना है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लेना है प्रश्नवाचक सर्वनाम का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है 25 नंबर बोला गया बताइए गंगा कौन संज्ञा होगा। तो याद रखना है गंगा जो है यह हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 26 नंबर बोला गया कि बताइएगा कान में तेल डालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो बिल्कुल कुछ ना सुनना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर बोला गया कि देशभक्ति कौन सा समास हो सकता है। तो 27 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना ए नंबर हो जाएगा, तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आइए बिना देरी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 28 नंबर बोला गया कि होठ, होठ शब्द क्या है प्यारे बच्चों। तो होठ जो शब्द है ना ये हो जाएगा जो ना तत्सम, तत्सम हो जाएगा, कह सकते हो, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा 29 नंबर की शकुन शब्द का विलोम क्या होगा। तो शकुन का विलोम आप लोग नोट करेंगे तो ये हो जाएगा जो है ना अपशकुन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। आइए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर 30 नंबर बोला जा रहा है आप लोगों से, जो कहा जा ना सके उसके लिए एक शब्द क्या बन सकता है। जो कहा नहीं जाएगा तो उसके लिए हम लोग सीधा सीधे कहेंगे जो ना अधन्य है, ठीक है ना, अधन्य कह सकते हैं, अगधन्य, या फिर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट हो गया। तो सब्जेक्टिव का आंसर की मैंने पहले ही बता दिया कहाँ पर मिलेगा, तो जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, बट मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ, जाकर के आप लोग डाउनलोड ही कर लेना, बेस्ट होगा आपके लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना बोला गया इसमें 1 से लेकर के 5, इसमें आपको मात्र 5 प्रश्नों का जवाब देना है, 10 नंबर के लिए होगा, 2 मार्क्स बोला, एक क्वेश्चन होगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा गया, ये बोला गया कि ललित निबंध की ललित निबंध की क्या विशेषता है। साथ में क्वेश्चन नंबर 2 है निबंध लेखन में कल्पना का क्या महत्व है। क्वेश्चन नंबर 3 है जगदीश नारायण चौबे का जन्म कहाँ, कब और कहाँ पर हुआ। और 4 नंबर के लेखक जगदीश नारायण चौबे के अनुसार हिंदी निबंध की दुर्दशा का कारण क्या है। और 5 नंबर क्वेश्चन है कि बुच्ची राय सुनने में लीलावती को जो ना आनंदा अतिरेक की अनुभूति क्यों होती है। साथ में आगे हम लोग बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर बोला गया, 6 नंबर में बोला जा रहा है कि बताइएगा लीलावती जो ना खवास टोली और बबुआन टोली को तबाह होने से किस प्रकार बचा लेती है। साथ में क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नो समाज की किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। और 8 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि कवि विजय कुमार ने निम्मों की तुलना जो है ना भीगी हुई चिड़िया से क्यों की है। 9 नंबर बोला गया कि बिहार में सबसे पहली फिल्म किसने बनाई थी और उस फिल्म का क्या नाम था। 10 नंबर क्वेश्चन है कि कनक शब्द का जो है ना अनेकार्थ थे, आप लोगों को लिखना है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर डील गुटल प्रश्न यानी लॉन्ग क्वेश्चन दिया जा रहा है। इसमें जो है ना टोटल आपको 3 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा, 15 नंबर के लिए होगा। तो एक क्वेश्चन को देख लीजिएगा। पहला नंबर जो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया, प्रश्न बोला जा रहा है कि बताइए अच्छे निबंध के लिए आवश्यक क्या है, विस्तार पूर्वक तथ्यपूर्वक उत्तर दीजिए। साथ में 2 नंबर क्वेश्चन की गाँव शहर से किस प्रकार भिन्न है और सूखी नदी का पुल शीर्षक पाठ के अनुसार वर्णन करें। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्मों की मौत पर शीर्षक पाठ का भावार्थ करें। 4 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि फिल्म निर्देशक प्रकाश झा का परिचय दे। और साथ में 5 नंबर क्वेश्चन रामधारी सिंह दिवाकर जी का जीवन परिचय दे। तो इस प्रकार से ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। इसका उत्तर वगैरह आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, एक एक क्वेश्चन का उत्तर दिया जा रहा है। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन का उत्तर ये रहा, 2 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये रहा। तो आप लोग जो है ना बेटर होगा कि जाकर के वहीं से डाउनलोड करके लिख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।